नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया। मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, मैं आपको कल की बात बताने जा रही हूँ कि मैं ना बाजार गई थी। तो वहाँ पे ना एक लड़की ने मेरे को देखा, जबकि मैं उसको पहचानती नहीं थी। और उस लड़की ने बोला, आप यूट्यूबर हो? मैं क्या, हाँ जी। बोला, आप राधिका हो? मैं क्या, हाँ जी, यूट्यूबर मैं राधिका ही हूँ। तो वो लड़की ना मेरे को देख के बड़ी खुश हुई और बोली, दीदी हम ना आपकी हर वीडियो को देखते हैं, तो हमें आपकी वीडियो देखना बड़ा पसंद अच्छा लगता है। तो मैं भी बड़ी खुश हुई और मैंने बोला कि बच्चे आ गए, बच्चे आए थे, ट्यूशन गए थे। हाँ जी। तो उसने बोला कि मेरी मम्मी को भी आपकी वीडियो बड़ी पसंद है, तो जब आपको देखती है वो बोलती है, वाहिगुरु इसको खुशी रखना। दुआ दी मेरे को बड़ी खुशी हुई कि हाँ, मेरे को भी अब इतने भी पसंद करते हैं सब, तो खुशी तो होती है ना। तो मैं मेरे को बोला कि दीदी एक फ़ोटो खिंचवा ले, मैं मम्मी को बोलूँगी कि मम्मी मैंने राधिका से आज मिली हूँ। तो मैंने फ़ोटो खिंचवाई और मेरे को ना इतनी खुशी हुई, कोई हिसाब की बात नहीं। तो आंटी जी थैंक यू, आप जो मेरे को इतनी दुआ दे रहे हो। तो आप सबका भी थैंक यू, जो मेरी वीडियो को इतना लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो। अब तो आप भी मेरे परिवार हो ना। मेरे अब सब्सक्राइबर भी बड़े अच्छे हो रहे हैं, मेरे को खुशी हो रही है। चलो, मेहनत का फल मिल रहा है ना। तो थैंक यू आप सबका मेरी वीडियो को देखने के लिए। हाँ जी, अब मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि अगर दिल में सच्चा प्यार हो ना, तो जो विधाता होता है ना, वो भी अपनी नीति बदल देता है। एक बार क्या होता है, एक किसान होता है, तो वो ना नारद मुनि को देखता है और वो ना उसके रोते धोते ना नारद मुनि के पैर में गिर जाता है। बोलता है, महाराज आप भी, मेरे घर में पुत्र या कोई औलाद नहीं है, कृपा करो मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मेरे को औलाद का सुख प्राप्त हो, ये है वो हो। तो उसके साथ ही ना वो उसकी तारीफ बड़ी करता है। नारद मुनि जी आप तो कुछ भी कर सकते हो, नारद मुनि जी आपके जैसा तो भक्ति कोई नहीं है, आप अगर मेरे को आशीर्वाद दोगे, आपका तो आशीर्वाद फले फूलेगा, ऐसे बोलता है। तो नारद मुनि बोलता है कि मैं ना उनसे बोलता हूँ, विष्णु भगवान जी से जाके बोलता हूँ, नारायण से, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। तो नारद मुनि नारायण के पास जाता है। तो नारायण बोलते हैं कि नहीं, इसको इसने इतने पाप किए हैं ना, इसको कोई इस जन्म में सुख नहीं मिलेगा, औलाद का सुख इसके भाग्य में नहीं है। चलो, तो वो किसान को दोबारा एक, वो क्या होता है, ऋषि मुनि, हाँ भूल गई, बोला है ना मैं भूल जाती हूँ। तो उसको ना किसान को ऋषि मुनि मिलते हैं। तो वो किसान फिर रोता धोता ऋषि मुनि के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, महाराज मेरे को संतान नहीं है, कृपा करके मेरे को संतान का वर दो। तो वो ऋषि मुनि वर दे देते हैं, करे तेरे को पुत्र की प्राप्ति होगी। तो क्या होता है, एक मिनट, आवाज आ रही है। कुछ महीनों बाद उसके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है। तो वो क्या करते हैं, नारद मुनि फिर उसी रास्ते से जाते हैं। तो नारद मुनि से रास्ते से जाते हैं, तो वो ना कन्नी काटते हैं नारद मुनि कि मैं इसके सामने से नहीं जाऊंगा, मैं इधर। वो सामने खड़ा होता है, वो किसान ने नारद मुनि को देख लिया होता है। वो नारद मुनि इधर से जाता है, वो किसान पीछे, नारद मुनि जी के पीछे। तो नारद मुनि ना बोलते हैं, मैंने तेरा संदेशा भगवान को भेजा था। तो वो बोल रहे हैं कि इस जन्म में तो इसको संतान प्राप्त नहीं है। वो तो बड़ा खुश किसान, वो बोल रहा तेरे को ये बात सुन के खुश, इतनी खुशी हुई है कि तू इतना खुश है? कह रहा, नहीं महाराज, आपके जाने के बाद मेरे को एक साधु संत मिले थे और मैंने उनसे भी यही प्रार्थना की थी कि मेरे को संतान सुख चाहिए। तो उसने मेरे को आशीर्वाद दिया और मेरे घर में अब पुत्र है। तो अपने पुत्र को उठाता है, गोदी में लेके आता है। तो ना उसके चरणों में बोल देता है, कह रहा, महाराज अब इसको लंबी आयु और अच्छे भाग्य की आशीर्वाद दो कि जिससे मेरे बच्चे का भाग्य भी अच्छा हो और लंबी उम्र हो। तो वो उसको आशीर्वाद दे के चला जाता है, पर ऊपर जाके लड़ता है,
अरे विष्णु भगवान, मैं सारा दिन नारायण 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 रोला डालता रहता हूँ, पर आपने क्या किया, आपने तो मेरी नाक ही काट दी। वो बोले कैसे नाक कट गई भाई तेरी? कह रहा मैंने जब आपको बोला था वो किसान के बारे में, तब तो आपने बोला था इसको बच्चे की इस जन्म में क्या कई जन्मों तक बच्चे की प्राप्ति नहीं होगी, इसने कर्म बड़े बुरे किए पिछले जन्म में, ये है वो है। अब तो उसका 1 साल का बच्चा है, तो आपने मेरी बात नहीं मानी, पर वो साधु संत की बात मान ली। मैं कई जन्मों से आपके पीछे पीछे नारायण नारायण कर रहा हूँ, तो उसने एक ही जन्म में आपके मन को इतना आपके मन पे छा गया, तो क्या होता है? भगवान बोलते हैं कि आप तो नारायण नारायण करते करते कई जन्म मेरे पीछे पीछे घूमे हो, पर वो जो साधु है ना, उसने अपना सब कुछ मेरे को समर्पित कर दिया है। उसमें ना अहंकार ना क्रोध, ना लालसा, ना उसको ये कि मेरी कोई तारीफ करे, ना उसको कोई बुरा बोलता है, उसको ये भी होता नहीं है। जो बुरा बोलता है बोल ले, ऊपर से निकाल देता है। तो उसको किसी चीज़ का मतलब लालच लूलच खाने पीने का, बस वो मांगता क्या है मेरे से पता है? नारद मुनि बोले नहीं, वो बोले मेरे से वो सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है कि सबका भला हो। तो ऐसे बंदों पे तो मैं बलिहारी हूँ। पता है आपको, जब हम सबका भला मांगते हैं ना, तो वो जो ईश्वर होता है ना, अपने निर्णय को भी होनी को अनहोनी कर देता है। मतलब जैसे वो लड़के को, वो किसान को बच्चा कई जन्मों तक था ही नहीं, पर उसके भगत ने उससे दुआ की परमात्मा से, तो दे दिया उसका पुत्र भी। तो ऐसे ही हमें अपने परमात्मा के अगर निकट होना, ये नहीं मंदिर में बैठ गए पाठ पूजा कर ली, अरे हम तो बड़े हो गए, हम तो बड़े भक्त हैं, ऐसा नहीं चलेगा। चलेगा कैसे? यहाँ से इसको साफ रखना है, इसमें दिल में किसी के बारे में बुरे भाव नहीं ले आने, वो कैसा है, ये ऐसा है, वह वैसा, किसी की कमियां नहीं निकालनी, कमियां निकालनी तो अपने में। हम कैसे हैं उसको ठीक करो, हमें दूसरों के वो आई क्या नहीं बनना, क्या बोला था, हमें दूसरों के जज नहीं बनना, हमें दूसरों का वकील नहीं बनना, हमें अपने जज बनना है, हमें अपना वकील बनना है। कि जैसे हम किसी को आशीर्वाद दें, वो ऊपर वाला बोले कि अरे मेरे भक्त का नाक नहीं कटना चाहिए, इसकी तो बात पूरी करनी ही करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है पता है? वही पता है 5 बातें क्या बोलते हैं? गुस्सा नहीं करना, नफरत नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं करनी, भेदभाव किसी जाति धर्म या किसी अमीर गरीब से भेदभाव नहीं करना, हम जैसे हमें वैसा ही रहना है। ना इस तन का भेदभाव करना है, ना पैसे का भेदभाव कि हम पता नहीं कितने का अमीर है ना। किसी चीज़ का मन में लालच द्वेष रखना ही नहीं है, अगर हमें उस परमात्मा तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है तो, है ना। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और फिर से बहुत बहुत सारा धन्यवाद जो मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो आप। मेरा परिवार भी बढ़ रहा है, परमात्मा आप सबको खुशियाँ दे, तरक्की दे, अपने परिवार में हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्ती दे और माया छाया आती रही। इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत सारा धन्यवाद। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरे को भी तो खुशी होती है ना, जब आप मेरे को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, है ना। खुशी का दान
सबसे बड़ा दान। चलो, नमस्कार, दोबारा से बाय। आपको मिलूंगी मैं दोबारा, पर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तब। तो बेल आइकन का बटन भी दबाना है कि मेरी जो भी वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ओके बाय।